तो हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी एकदम अच्छे होंगे। और आज है 30, तो 30 की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और अभी देखिए कल टाइम नहीं मिला इसलिए मैं मेहंदी नहीं लगाई, और आज भी टाइम मतलब मुश्किल ही था निकालना, लेकिन फिर भी मैं अपने लिए टाइम निकाली हूँ। और काम ज़िंदगी में कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन मेहंदी भी लगाना उतना ही ज़रूरी था, इसलिए मैं सोची थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लूँ। और त्यौहार कोई सा भी हो, थोड़ा सा हाथ लाल पीला होना चाहिए। अब बाकी त्योहारों को तो चल भी जाता है, लेकिन तीज और करवा चौथ के दिन तो मेहंदी एकदम इम्पोर्टेंट रहता है लगाना। और मैं मेहंदी ही क्या लगाई हूँ, एकदम से छोटे छोटे बूंदा बूंदी रख दी थी, टाइम नहीं मिला तो। और यहाँ पे देखिए आज ही के दिन मुहूर्त था पानी का भी, तो बताई हूँ ना कि एक दिन छोड़ के आता है। तो यहाँ पे मैं जितना बहुत लाल हो गया, कोई बात नहीं, सूबी तो करना था। तो पूजा का बर्तन धो के उसके बाद पूजा की तैयारी होगी, क्योंकि टाइम बच गया है 3:30। और जो जो नियम होता है वो करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं महावर लगा रही हूँ। सुंदर डिजाइन बनाया पैर में, अभी दिखाता दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, डिजाइन देखिए आप लोग। तो बस बज गया है 4 और मैं जल्दी से हो जाती हूँ तैयार, क्योंकि आजकल ना बहुत जल्दी अंधेरा हो जा रहा है और अंधेरे में फिर दिखेगा नहीं कुछ भी, और वैसे भी आजकल कम दिखने लग गया है मुझे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना फेवरेट चोटी, क्योंकि मेरा सिंपल ऐसा ही चोटी रहता है हमेशा, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सिंपल चोटी और सिंपल मेकअप। तो यहाँ पे मेकअप भी मेरा सिंपल ही रहेगा, डार्क मेकअप मुझे पसंद नहीं है। हाँ, बट लिपस्टिक डार्क रहेगी, क्योंकि कल ही खरीद के लाई थी और पहले वाला बहुत दिन से लगा रही थी, तो काफ़ी दिन बाद मैं लिपस्टिक खरीदी थी, तो वो डार्क ही है। और इधर चूड़ी मैं पहले से ही तैयार करके रख दी थी, क्योंकि त्यौहार के दिन या कोई भी जिस दिन कोई चीज़ रहता है उस दिन सब करो तो फिर दिक्कत होती है ज़्यादा। किस जन्म का बदला ली है, इतना गंदा तरीके से ये ब्लाउज सिली है, पूरा गुदरा है। 150 रुपया मीटर में ब्लाउज लाई थी, अच्छे से सिलवाना था मुझे। बहुत ब्लाउज में सिली हूँ, मैं भी तो लेस लगाई हूँ, देखो मैं कितना फिनिशिंग से लेस लगाई हूँ। यही पुराने वाले ब्लाउज मुझे पहनना पड़ेगा, क्या करूँगी। मतलब आज मेरा दिमाग ही खराब हो गया एकदम। और ये देखिए मैं पिछले साल यही वाला नेकलेस पहनी थी, आप लोग देखे होंगे वीडियो में। तो अगर नहीं भी देखे होंगे तो पिछले वाला 30 का वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत ही अच्छा वीडियो था। तो मैं ये वाला नेकलेस मैं सोची अब क्यों ख़रीदूँ, फालतू का पैसा क्यों वेस्ट करूँ। तो ये वाला मुझे अच्छा भी लगता है, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं ये देखिए मैं आर्टिफिशियली सब कुछ पहनी हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ त्योहारों में ज़्यादातर तीज वगैरह में नहीं छाया है, अंधेरा हो गया है। मैं कैसी लग रही हूँ, अभी लिपस्टिक बाकी है। ये वो दूध लेने, बहुत ही दूध लेने जाए कि वो दूध चढ़ाना है भगवान को। आगे लग रहा है तो क्या मैं ढाल लूँ। बदबू मार रहा है लिपस्टिक, ये सब हम लगाते हैं। हाँ, शिव जी को चढ़ाना है ना दूध, तो मंगा लो जल्दी से। इस समय दूध का टाइम भी हो गया, तो लाएंगे तभी तो चढ़ाएंगे। तो चलते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले तो मैं घर में ही पूजा करूंगी, उसके बाद ही मंदिर जाऊंगी, क्योंकि मंदिर में इतना भीड़ रहता है ना आज के दिन, कि भीड़ की वजह से बहुत लेट हो जाता है। और लेट हो जाएगा तो फिर घर में मन नहीं लगेगा पूजा करने में, क्योंकि आज थोड़ा सा अन्न जल शरीर में है नहीं, तो ताकत नहीं रहता है, तो कुछ किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो अभी मंदिर से आने के बाद लगता है कि सो जाऊँ। तो आप सब कैसे करते हैं तीज, और कैसे मनाई जाती है आपके यहाँ, और कौन करता है कौन नहीं करता है, वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे यहाँ तो बस सुबह सुबह उठते हैं 4 बजे, और बस फल फ्रूट और खीरा खा के, मेन खीरा होता है वही खा के हम लोग व्रत रहते हैं, और बिना पानी अन्न जल के रहते हैं पूरे दिन। और सुबह उठ के हम नहाते हैं, उसके बाद हलवा पूड़ी बनाते हैं, फिर भगवान के लिए भोग लगाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं, और आप लोगों को भी कराते हैं, कराती हूँ। तो चलिए, अंधेरा तो हो गया है, पर अंधेरे में ही देखते हैं मंदिर का माहौल कैसा है, भीड़ है कि हल्का है, बोझ कैसा है, चल के देखते हैं। क्योंकि इस समय तो भीड़ और ज़्यादा होता है, इस समय तो शंकर जी का मतलब मेन तो इस समय जगना होता है रात को 12 बजे। तो फिर चल के देखते हैं, चलिए आप लोग वहीं
मिलते हैं और पंडित जी से भी मिलवाती हूँ। पंडित जी पता नहीं मूड उनका कैसा होगा, मूड उनका सही होगा तब तो मिलवाऊंगी। और मैं मंदिर आ गई और ये देखिए पंडित जी से मिली आप लोग। तो पंडित जी मुझे ही देख रहे थे क्योंकि पहचानते हैं मैं आती रहती हूँ ना मंदिर, तो कुछ ना कुछ इनको दक्षिणा देती रहती हूँ। तो अब खुश हो गए हैं, अब मतलब देखते ही रहेंगे कि ऐसा ना हो कि ऐसे ही चली जाए कहीं बिना दक्षिणा दिए ही। तो ऐसा तो होता ही नहीं है, जब भी मैं आती हूँ इनको ज़रूर देती हूँ 10-5 रुपया जो भी रहता है। तो वैसे भी देखिए दक्षिणा देना ही चाहिए। व्रत में ये सब नियम तो करना ही पड़ता है, बिना दान के व्रत सफल नहीं होता। और इधर माचिस मेरा हो गया था गीला, तो काफ़ी देर से मैं जला रही थी, तो ये मुझे दी थी माचिस और फिर उनका भी माचिस गीला ही था, तो बहुत मुश्किल से मैं जलाई। और यहाँ पे सिंदूर का नियम होता है, तो यहाँ पे सिंदूर मांग भराया जा रहा है और इनके ही सिंदूर से मैं भी इनका मांग भरी थी क्योंकि मेरा पंडित जी के पास था मतलब वो सारा सामान, तो इसलिए मुश्किल था लाना। और मंदिर आने में बहुत फ़ायदा रहता है, कथा वगैरह भी मिल जाता है, पूजा पाठ तो हो ही जाता है, पूजा पाठ के साथ साथ कथा भी मिल जाता है सुनने को चाहे पढ़ने को, तो इसलिए मुझे लगता है कि मंदिर में ही अच्छा रहता है। और पंडितानी मुझे दे रही है आशीर्वाद क्योंकि मुझे जानती पहचानती है, मतलब आती जाती रहती हूँ, तो मैं बता ही रही हूँ। तो यहाँ पे पंडित जी बहुत नाराज़ हो रहे थे कि मतलब ऐसे कैसे बिना दक्षिणा के ही जा रही है, तो मैं पंडितानी को पैर छुई थी पैसे दे के और इनको नहीं दी, तो कह रहे हैं कैसे चली जाओगी ऐसे। तो मैं बोली अरे पंडिताइन को मैं दी हूँ पैसे, तब खुश हो गए, तो खुश होके मुझे दिए प्रसाद। दिवाली खेल रखी है, हम लोगों में ये सब लगा देते हैं, वैसे तो हमारे में नहीं ये लगता है, बस पैर धोना है। हाँ पता है बहुत ज्यादा पुराना है गली में। अच्छा नंगे पैर गए थे। हाँ आ गई बाबा से मिलके, बहुत सारा वरदान दिए हमको बाबा। ये टीका का नाम है, इधर से लगा छठ वाला टीका लगा के आइए, यहाँ से लगे अभी रुक जाइए। क्या क्या जो मन में इच्छाएं हैं संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो और तुम्हारे बच्चे खूब पढ़े लिखे IAS PCS डॉक्टर जो बनना हो बने, खूब खुश रहो, सब बीमारी तुम्हारे से दूर रहे, ठीक है। चलिए देखिए उसमें से कौन सा सच होता है। मेरे सब सच होते हैं। हेलो राधे राधे, कैसे हैं आप सभी को शुभ प्रभात। और अभी बज चुका है 4, व्रत खोलना होता है सुबह 4 बजे या 3 बजे, जितने बजे नींद खुल जाए। तो 12 बजे के बाद कभी भी कर सकता है आदमी, 1 बजे 2 बजे कोई भी व्रत नहीं खोलेगा, तो सभी 3 बजे के बाद ही खोलते हैं। तो अभी 4 बज गया, 3 बजे मैं भी उठने वाली थी, पर 3 बजे नींद नहीं खुली, बहुत ही आराम से मुझे नींद आ गई थी और मैं सो गई थी। तो अभी मैं चल रही हूँ हलवा और पूरी बनाने। ये देखिए सब सो रहे हैं थोड़े में। प्यास कुछ महसूस मुझे नहीं हो रहा है, कल से बिना पानी का रह ली हूँ। बहुत भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान मुझे भूख प्यास ना लगे। तो देखिए पूरा दिन मुझे भूख और प्यास कुछ भी महसूस नहीं हुआ और आराम से नींद भी आई। खाली पेट नींद नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं सो गई। तो ये देखिए अभी बज रहा है 4 और मैं उठ गई हूँ। यहाँ पे पहले मैं हलवा बनाऊँगी, तो हलवा के लिए तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे सूजी चाल लेती हूँ पहले, और सूजी में कुछ भी नहीं था फिर भी मैं चाल लेती हूँ क्योंकि मन थोड़ा सा नहीं मानता है, हो सकता है कुछ हो कंकड़ वगैरह। और इधर देखिए छोला मैं भिगो के रख दी थी, उसमें ही आलू धुल के रख दी थी कि सुबह सुबह जल्दी से मतलब फटाफट बन जाएगा। तो अभी छोले और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी और अभी नहीं बनाऊंगी, पहले हलवा पूड़ी बन जाएगा, उसके बाद पहले भगवान के लिए भोग लगाएंगे, उसके बाद जाके बाद में बनाऊंगी। और मैं जब से इलायची का डब्बा ढूंढ रही थी तो अब जाके मिला है बड़ी मुश्किल से। कभी कभी होता है ना, इधर उधर हो जाता है डब्बा, जल्दी मिलता नहीं है और सामने ही रहेगा दिखेगा नहीं। तो अभी इसको हलवा में डालने के लिए, और ड्राई फ्रूट वगैरह तो ज़्यादातर हलवा में पसंद नहीं आता है, मुझे नहीं आता है।
खीर हो या हलवा मैं सिंपल ही बनाती हूँ, मतलब मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। घर में ड्राई फ्रूट रहता भी है तो नहीं डालती हूँ, इलायची ही डालती हूँ, इलायची से ही स्वाद बढ़ जाता है। और मेरा हलवा बनके हो गया है तैयार। और यहाँ पे आटा गूँथ लेती हूँ, तो आटा भी मेरा हो गया मतलब गूँथ गया। और मैं फटाफट बना लेती हूँ पूड़ी। तो लगभग खाना तैयारी है अभी, मतलब पूरा नहीं बनाऊंगी, भगवान के लिए पहले बना लेती हूँ, भोग लगवा लूँगी, उसके बाद फिर बनाऊंगी। इसलिए कि इन लोगों को भी जाना है, बच्चों को भी स्कूल जाना है और इनको भी जाना है ऑफिस, तो फिर बनाना पड़ेगा ना। तो अभी से बना के क्या करूँगी, तो पहले सुबह सुबह भोग लगा देती हूँ भगवान लोगों को, उसके बाद इन लोगों के लिए बनाऊँगी, फिर मैं भी खा लूँगी। तो अभी इन लोगों को जगाऊंगी भी नहीं, अभी सो ही रहे हैं तो सोएं, उसके बाद अभी उठ जाएंगे तो फिर डिस्टर्ब मैं हो जाऊंगी। कभी कुछ ना कुछ सबके लिए मतलब देना ही पड़ता है, कभी कोई कुछ कहेगा तो कभी कोई कुछ मांगेगा। तो इसलिए पहले मैं देखिए भगवान लोगों के लिए निकाल देती हूँ। महादेव और पार्वती मैया के लिए ये प्रसाद है, तो जाके वहाँ पे उनको पहले भोजन कराएंगे, उनको प्रसाद खिलाएंगे, उसके बाद फिर हम लोगों का नंबर आएगा। तो पहले चलते हैं पूजा के पास। और नहा के पहले मैं सुबह यहीं आई थी, भगवान के पहले नहवाई वहाई, कान्हा जी को नहलाई थी, फिर भगवान को सबको पोछी थी, तो साफ़ सफाई मंदिर करके ही नीचे गई थी मैं खाना वगैरह बनाने। तो यहाँ पे मैं चंदन घिस रही हूँ और फिर आ गई सूर्य भगवान को जल चढ़ाने। जल डाल लेने दीजिए, उसके बाद उड़ते रहिएगा, अपना पूँछ हिलाते रहिएगा बजरंगबली। वाह पवित्र हो गई मैं, कितना बढ़िया छींटा लग रहा है। बोले कि पूँछ थोड़ा सा बचा के रखिए, मैं जल डाल दूंगी, उसके बाद पूँछ हिलाते रहिएगा। लेकिन हनुमान जी जिद्दी कितने हैं, तो किसी की बात आज तक माने हैं, और ये पूरा हिला हिला के मुझे पूरा छींटा डाल के पवित्र कर दिए। जय हनुमान जी, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज। चलिए चलते हैं नीचे, कुछ अन्न ग्रहण करते हैं, भगवान को भोजन कराते हैं। अभी तो भोजन ही नहीं कराई, अभी तो मैं सूर्य भगवान को जल डालने आई थी और कुछ फूल ले लूँ। बहुत सारे फूल देखिए निकले हुए हैं, बाकी तो फूल खुशबू वाली फूल एक भी नहीं है, यही सब है। अभी थोड़ा बहुत लगाना है मुझे, फूल लग जा रहा है, इसीलिए छोटे छोटे फूल खिल रहे हैं। ये सब कीड़े देख रहे हैं, लग गया है, इसको नहीं तोड़ूंगी। सफ़ेद वाला कीड़े जो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, ये सब पौधों को पूरा ख़राबी कर देते हैं अगर लग जाते हैं तो। इसके बाद चींटियाँ आने लगती हैं और वही खा जाती हैं सारे फूल। तो बस अभी मैं दवा मंगाई हूँ, दवा छीटूँगी, भूल जाती हूँ दवा छीट। सम्मी इसको यहाँ से डंडी सूख गया था, मैं काट दी थी और इतना पनक गया था, बहुत सारी कलियां निकली हुई थी इसमें, लहरी एक भी नहीं छोड़ रही है, सारा काट गई। बताइए हमें, और नीचे रखना पड़ेगा इस पौधे को। ये तो फूल है, ये अभी नया है ना, अभी इधर कोई कीड़े वोड़े लगे नहीं। ओ ये देखिए लग गए इसमें भी, ये कीड़ा महाराज छोड़ने वाले नहीं है भाई। तनिक कहा, इसमें देखिए चींटी, ये देखिए चींटी, यही सब तो है। तो यहाँ प्रसाद 2 जगह लाई थी, एक कान्हा जी के लिए और एक सभी भगवान के लिए। तो पहले कान्हा जी को मैं खिलाऊंगी और यहाँ पे मैं पानी वगैरह पिलाऊंगी इनको। तो बस पूजा आरती हो गया और पूजा हो गया संपन्न। तो मैं अभी चलूँगी नीचे, फिर वहाँ पे दान दक्षिणा के लिए जो भी निकाली हूँ सामान ये सब। तो ये देखिए सुहाग का भी चीज़ होता है, बिंदी, चूड़ी, अलता, नेल पॉलिश, जो भी होता है सब सीधा पिसान आटा, दाल वगैरह जो भी हम खाते हैं सब छू के देना पड़ता है। पॉलीथीन लगेगा पता है, बहुत सारा पॉलीथीन की ज़रूरत लगेगी। तो इससे बढ़िया कि ऐसे ढक के और पंडित जी के यहाँ दे आती हूँ मंदिर में। जिस मंदिर में गई थी कल पूजा करने, वहीं जा रही हूँ, दे के आती हूँ तुरंत, फिर उसके बाद ही मैं व्रत अपना खोलूँगी। थोड़ा आशीर्वाद और ले लूँ पंडित जी से। आ गई मंदिर से और मंदिर से मिला है मुझे प्रसाद, ये देखिए प्रसाद, और ये छूट गया था कल दिया वाला,
तो वहीं रखा था शिवलिंग के पास। और ये पंडित जी प्रसाद दिए हैं, टीका लगाए हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आज का कैसा लगा, कैसी मैं लगी तैयार होके। अगले ब्लॉग का आप लोग इंतज़ार करिए, अगले ब्लॉग इससे भी अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, सी यू।